पर्सन, जिसमें क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो पहला हमारे पास आ रहा है सूचनांक बीजक। सूचनांक बीजक का मतलब परफॉर्मेंस बेस। परफॉर्मेंस बेस का मतलब क्या होता है कि आज जैसे मान लो ये कंसाइन होता है और ये कौन है कंसाइनर। तो जब कंसाइनर को क्या करता है माल बेचता है तो साथ में क्या करता है एक परफॉर्मेंस बेस भी बेचता है, जिसमें क्या होता है माल की किस्त लिखी होती है, मतलब माल की किस्म, मतलब माल की क्वालिटी कैसी है कि किस मूल्य पर बेचना है और माल को कैसे कैसे बेचना है कि भाई कौन सी प्राइस पर बेचना है और आपको माल को कितना बेचना है, कैसे बेचना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसमें होती है परफॉर्मा इनवॉइस में होती है, जो प्रेषक किसको देता है प्रेषक। फिर आता है हमारा सेकंड डेफिनेशन पेशेंट पेमेंट, जिसमें क्या बोलते हैं एडवांस ऑन कंसाइनमेंट। एडवांस का मतलब होता है कि कई बार क्या होता है कि कुछ कंसाइनी क्या करते हैं अपने कंसाइनर को एडवांस पैसा देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं एडवांस ऑन कंसाइनमेंट। फिर आता है हमारे पास विक्रय विवरण, जिसे हम बोलते हैं अकाउंट सेल। अकाउंट सेल का मतलब कि जब हमारा पेशेंट का मतलब जब कंसाइनी माल बेच देते हैं तो उस केस में फिर कंसाइनी क्या करते हैं अपने कंसाइनर को एक अकाउंट सेल बेचते हैं, जिसे हम बोलते हैं विक्रय विवरण। वो अपनी विक्रय की इंफॉर्मेशन देता है कि उसने माल कौन सी प्राइस पर बेचा, कौन कौन से खर्चे किए, उसका क्या कमीशन बना है, वो सारी इंफॉर्मेशन किसमें होती है विक्रय विवरण में होती है। तो इस तरह की हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, जिसमें हमने बात की थी सूचना बीजक, प्रेषण प्रक्रिया और विक्रय विवरण। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन किस पर कंसाइनमेंट। तो हमने क्या लिखा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन कंसाइनमेंट। कि कंसाइनमेंट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। मैंने आपको बताया था इसमें दो तरह की पार्टीज होती है, एक कंसाइनर होता है एक कंसाइनर। तो हम पहले जो पढ़ेंगे वो किसकी पुस्तक में पढ़ेंगे प्रेषक। प्रेषक का मतलब कि यहाँ पर हम बात करें इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो हम कंसाइनर की पुस्तकों में बात करें तो जब हम कंसाइनर की पुस्तकों में पढ़ेंगे जिसमें पहला अकाउंट क्या पढ़ेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं प्रेषण खाता। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है। कंसाइनमेंट अकाउंट वो अकाउंट होता है कि जो कंसाइनमेंट में होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करता है। तो हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में जो 4 नंबर का क्वेश्चन आते हैं वो 99% किस पर बेस होता है कंसाइनमेंट अकाउंट में, जिसमें हम बनाते हैं कि भाई कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड सेंड करता है तो कितना गुड सेंड कर रहा है, कौन कौन से खर्चे हुए और माल को बेचने के बाद कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो उस केस में कौन सा अकाउंट बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर दूसरा कौन सा बनाएंगे कंसाइनी। कंसाइनी मींस प्रेषणी खाता। प्रेषणी खाता क्यों बना रहे हैं क्योंकि प्रेषणी भी क्या करता है गुड्स को सोल्ड करेगा, तो सोल्ड को करते समय कुछ खर्चे करता है नहीं करता है, तो इसलिए क्या करता है कि कंसाइनर अपनी पुस्तकों में कौन सा अकाउंट बनाते हैं कंसाइनी अकाउंट। और तीसरा बनाते हैं गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड्स सेंड का मतलब कि कंसाइनमेंट पे कितना गुड्स सेंड हुआ। फिर हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं प्रेषण पर भेजे गए माल अकाउंट। फिर हमारा आता है चौथा एब्नॉर्मल लॉस। एब्नॉर्मल लॉस का मतलब होता है कि असामान्य हानि। और ये अकाउंट कब बनाते हैं कि जब कंसाइनर मतलब जो प्रेषक प्रेषणी को माल भेज रहा है कि कई बार क्या होता है माल रास्ते में जैसे चोरी हो गया या माल रास्ते में क्या हो गया खराब हो गया या प्रेषणी के गोदाम में अचानक से क्या लग गई आग लग गई तो माल खराब है नष्ट हो गया। तो उस केस में क्या होता है उस लॉस के अकाउंट बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट। क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्रेषण में जो रिस्क होती है वो किसकी होती है कंसाइनर की होती है, इसलिए हम कौन सा खाता बनाएंगे असामान्य हानि खाता बनाएंगे। तो ये किसकी पुस्तक में हो रहा है प्रेषक की। फिर उसी तरह हम बात करेंगे यहाँ पर प्रेषणी की पुस्तकों में। तो प्रेषणी की पुस्तकों मतलब कि यहाँ बात करेंगे हम इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। तो कंसाइनी की पुस्तकों में एक खाता बनेगा कंसाइनर अकाउंट। क्यों? क्योंकि जो प्रेषणी होगा वो किसके लिए काम करेगा प्रेषक के लिए काम करेगा, इसलिए वो अपनी पुस्तकों में कौन सा अकाउंट बनाएगा कंसाइनर, जिसे हम क्या बोलते हैं प्रेषक खाता। फिर दूसरा खाता कौन सा होता है कमीशन। कमीशन अकाउंट कमीशन खाता।
और कमीशन खाता क्यों बना रहे हैं? क्योंकि प्रेषणी काम किसके लिए कर रहा है? कमीशन के लिए कर रहा है। इसलिए क्या कर रहा है कि प्रेषणी यहाँ पर कौन सा अकाउंट बनाएगा? कमीशन खाता। तो मैंने आपको बताया था अभी कि कोई भी प्रेषक प्रेषणी को 3 तरीके से कमीशन देता है। पहला सामान्य कमीशन, दूसरा डेल क्रेडिट कमीशन और तीसरा अधिमानी। सामान्य कमीशन जानते हैं कि जब कंसाइनी माल बेचेगा तो उस पे जो कमीशन मिल रहा है वो सामान्य कमीशन है, और डेल रेट उधार बिक्री पे देते हैं, और तीसरा अधिमानी जो बताई गई प्राइस से ज्यादा कर बेचते हैं। तो इस तरह हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? प्रेषक की पुस्तकों में, जिसमें हम कौन सा खाता पढ़ेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ेंगे सारे। लेकिन अभी हम किसकी बात करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट की, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रेषण खाता। तो यहाँ पर किसकी बात करें? इन द बुक्स ऑफ कंसाइनमेंट, प्रेषक की पुस्तकों में। प्रेषक की पुस्तकों में पहला हम किसकी बात करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट। इस हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रेषण खाता। तो कंसाइनमेंट अकाउंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट एक तरीके से लावानी खाते की तरह होता है, जो प्रेषण पर होने वाली लाभ या हानि को दर्शाता है, और इस खाते की प्रकृति मीन्स नेचर, नाममात्र खाते की तरह होती है। कहने का मतलब क्या है कि जो प्रेषण खाता है, प्रेषण खाता एक तरीके से लाभानी खाते की तरह होते हैं। जैसे अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था ना P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो क्या कहता था कि वर्ष के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करता था। उसी तरह क्या करें कि कंसाइनमेंट अकाउंट, मतलब कंसाइनमेंट में एक अकाउंट बना रहे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट, जो कि कंसाइनमेंट की जो प्रोसेस है उसमें होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करेगा। और इसका जो नेचर होता है वो कौन से खाते की तरह होता है? नाममात्र। नाममात्र का मतलब नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहते हैं कि इस खाते के डेबिट साइड में जितनी भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस उनको डेबिट करो, और जितनी भी इनकम या क्रेडिट है उसको, जितनी भी इनकम से या फिर प्रॉफिट है उनको क्या करो? क्रेडिट करो, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाममात्र खाता। अब देखो हम इसका फॉर्मूला करेंगे। फॉर्मेट ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट, प्रेषण खाते का पालन। उसमें पहला कॉलम किसका है? डेट का, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, ये हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट हो गया। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? डीआर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? सीआर। तो सबसे पहला कॉलम किसका हो गया? डेट का। दूसरा कॉलम किसका है हमारा? पर्टिकुलर्स। तो तीसरा कॉलम किसका है? अमाउंट, फिर डेट, फिर अमाउंट। तो ये हमारे कॉलम में हमने क्या लिखा? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो डेट का कॉलम, तो डेट में अगर डेट की इंफॉर्मेशन होगी तो डेट की लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, जब कंसाइनर कंसाइनी को माल भेज रहा है तो क्या लिख रहे हैं? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब जैसे मान लो कंसाइनर कहाँ पे था? जयपुर में,
या फिर किसी दूसरी जगह था, तो जब अपना माल किसी दूसरी जगह भेजेगा तो माल को बेचने से कुछ खर्चे करेगा नहीं करेगा? जैसे माल की लोडिंग हो गई, अनलोडिंग्स हो गई, माल को उतार रहा है चढ़ा रहा है, तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैश या बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस होंगे वो किसके होंगे? कंसाइनर के। फिर यहाँ पे लिखेंगे टू कंसाइन, टू कंसाइन इज अकाउंट, और ब्रैकेट में ये लिखेंगे एक्सपेंसेस। फिर क्या लिखेंगे टू कंसाइन इज अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे कमीशन। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर कंसाइनर खर्चे करता है तो उसको कैसे लिखते हैं? अगर कंसाइनर खर्चे करेगा तो उसका नाम लिखेंगे कि वे कंसाइनर ने कौन कौन से खर्चे किए, और कंसाइनर को जो कमीशन देंगे वो लिखेंगे। फिर यहाँ पर बाय साइड में क्या लिखेंगे? बाय कंसाइनर्स सेल, कि कंसाइनर ने जो भी सेल। फिर बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, उसको हम क्या बोलते हैं? रिटर्न। तो हमने क्या लिखा? बाय साइड में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट कब लिखेंगे? ये तब लिखेंगे जब कई बार क्या होता है कि कंसाइनी कंसाइनर को वापस माल लौटाता है, तो ये रिटर्न के केस में होता है। तो बाय साइड में लिख सकते हैं बाय एबनॉर्मल लॉस। फिर बाय में क्या लिखेंगे? बाय अनसोल्ड स्टॉक। इस तरह का आएगा उनके बीच में जो डिफरेंस है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, इस अकाउंट का जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है, और नॉमिनल अकाउंट के क्रेडिट साइड है। यहाँ पर इसके क्रेडिट साइड में हम प्रॉफिट को शो करेंगे। फिर हम किसकी बात कर रहे थे? डेबिट साइड। डेबिट साइड में किसको शो करेंगे? लॉस को। तो प्रॉफिट कब होगा? अगर क्रेडिट साइड का टोटल किससे ज्यादा होगा? डेबिट साइड से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट, और बाय क्या लिखेंगे?